हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब। उम्मीद है बेहतर है, स्वस्थ है, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और बिल्कुल अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो किसी ने मुझे कमेंट पे एक सवाल पूछा है कि सर नींद बहुत आती है, नींद से कैसे बचे। देखो यार, पहली चीज़ मैं क्लियर करूँ, नींद कोई बचने की चीज़ नहीं है, एक बीमारी थोड़ी ना है यार कि नींद से बचना है, भागना है। इट्स नॉट समथिंग कि दवा लिया जाए। नींद हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये है कि सर कितना आवश्यक है। तो नींद जरूरी क्यों है, पहले इसको समझिए। क्योंकि जैसे शरीर आपका इंजन है, लगातार इससे काम लेते रहेंगे तो क्या होगा, थक जाएगा, खराब हो जाएगा। अब गाड़ी लगातार चलते रहे तो क्या गर्म हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, इंजन खराब हो सकता है। तो हमारे इंजन भी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हमारा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है, जिससे तबीयत और हमारी खराब हो सकती है। तो नींद शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सामाजिक दबाव ये है कि नहीं, बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को बहुत नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सामान्य इंसान को जब स्वस्थ रहना है तो 8 घंटे सोना चाहिए। अब देखिए, मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि नींद की आवश्यकता अलग अलग लोगों को अलग अलग अमाउंट में पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर इतना सोता हूँ फिर भी बॉडी थकी थकी सी लगती है, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत कम सोता लेकिन फिर भी दिन भर फिट रहता हूँ, बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ, सचेत रहता हूँ। तो अगर आप कम नींद के बाद भी दिन भर एक्टिव है तो फिर किसी को सुनने की नींद नहीं है यार। ठीक है, आप अगर कम नींद में भी एक्टिव, दिन भर फुर्तीले रह सकते तो रहो, ये तो अच्छी बात है। और अगर सर बहुत सोता 10-12 घंटा सोने के बाद भी मुझे उतना आराम महसूस नहीं होता, मुझे थकावट रहती है, तो फिर आपको दिक्कत है, इम्यून आपका ख़राब है, आपकी तबीयत थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोग कि सर मैं कम नींद तो लेता हूँ लेकिन फिर भी दिन भर थकान रहता है, सर में दर्द रहता है मेरे, या फिर मुझे मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं कर, डाइजेशन खराब हो जाता है। तो देखिए, फिर कई तरीके हैं। क्योंकि देखो यार, विद्यार्थी जीवन में ऐसा क्यों कहा जाता है कि नींद कम लीजिए, क्योंकि हमें सेल्फ स्टडी के लिए समय बचाना होता है। आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए होंगे, कुछ बच्चे स्कूल में भी हैं, साथ में शाम को कोचिंग भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि उनको समय की आवश्यकता थोड़ी क्या है, चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए समय चाहिए, क्योंकि दिन भर तो समय मिला नहीं, तो वो रात को समय चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे कि सर बहुत तेज नींद आ रही है, सर मैं चाहता हूँ कि देर तक पढ़ूँ पर नींद आती है, उसके लिए क्या करें। देखो, कई तरीके हैं। पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें नींद क्यों आनी, हमें नींद सोना क्यों है। आपने देखा होगा जब तबीयत बहुत ख़राब होती तो हम बहुत आराम ढूंढते कि सोए रहें, लेटे रहें। तो हम क्या होता है कि हमारी बॉडी जब सक्षम नहीं होती हर चीज़ को अच्छे से करने के लिए, ऊर्जा उतनी नहीं होती, तो हम सोकर अपनी ऊर्जा को बचाते हैं ताकि जब सोए रहेंगे तो हमारा बॉडी अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको नींद की आवश्यकता सिर्फ इतनी है जिससे आप उस थकावट को दूर कर सकें, जिसके बाद आपको आराम महसूस हो। अगर आप बहुत दिन भर काम के दौड़ भाग के, घर में कोई फंक्शन, सुबह से लेकर शाम तक दौड़े, पैर और पूरा आपका सर हाथ सब दर्द दे रहा है, तो फिर आपको सोने की नीड है, फिर आप आराम से सोइए। फिर उसके बाद आप उठेंगे तो आप खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि आपने अपने शरीर को अच्छा आराम दिया है। लेकिन अगर आप दिन भर फिजिकली को ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, आप बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेंटली थक रहे हैं, तो मेंटली थकावट के लिए नींद की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या करें सर, हमें नींद आने लगती तो क्या करें। देखो, नींद आने लगती है, उसकी कई वजहें हैं। अगर आप देर रात भोजन करते हैं और उस भोजन को अच्छे से चबाते नहीं हैं, बस थोड़ा सा चबाया और घोट लिया, अंदर डाल लिया, चला गया, तो फिर यार बॉडी को पचाने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब एनर्जी उसको पचाने में खर्च होगी तो फिर यहाँ एनर्जी नहीं मिलेगी तो एक्टिव कैसे रहेगा, तो फिर नींद आएगी। तो पहला काम अगर ये किया जाए कि सर क्या करें, तो खाने को आराम से बिल्कुल चबा कर खाओ। बहुत भोजन नहीं करो, कम भोजन करो, लेकिन चबा के यूँ समझो कि 80 to 90% मुझे उसके अपने अंदर मुंह में चबा उसको पचा देना है, और जो हिस्सा थोड़ा बचे उसको पेट के अंदर पचने दीजिए। इससे ऊर्जा कम लगेगी और उसके बाद आप एक्टिव रहेंगे। भोजन देर रात मत कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो 8 या मैक्सिमम 9 के पहले तो भोजन कर लीजिए। भोजन करने के तुरंत बाद पढ़ने मत बैठिए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि ऊर्जा जो लग रही है उसको बचाने में उसको पहले वहाँ लगने दीजिए। उसी वक्त आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी, फिर आपको नींद आएगी, जमाई आएगी, और फिर बेड दिखेगा और बेड आपको बुलाएगा, बोलेगा आओ, तुम कहोगे चलो। तो तुरंत खाना खाने के बाद भी हम तुरंत बेड पर नहीं जाते, या खाना तुरंत पढ़ने नहीं जाते, वरना फिर बेड पर चले जाएंगे सीधे हम लोग। लेकिन लेट नाइट भोजन नहीं किया जाता, रात्रि भोजन बहुत ज़्यादा नहीं करते, जितना खाना आप सुबह खाइए। आयुर्वेद कहता है सुबह राजा की तरह खाते हैं, रात को रंग की तरह, गरीबों की, मतलब अच्छे से भोजन नहीं मिल रहा वैसे खाया जाता है। तो रात्रि भोजन आप बहुत जितना कम कर सकें उतना बेहतर। बाकी आप सोशल मीडिया पे जितने एक्टिव, आपने कई एक्टरों को सुना होगा, अक्षय कुमार को सुना होगा, सदगुरु को सुना होगा कि रात्रि भोजन 6 बजे के बाद नहीं करते। लेकिन चले आप स्टूडेंट हैं,
ज़िंदगी उतनी अभी बैलेंस नहीं होगी आपकी, क्योंकि हो सकता है हॉस्टल में रूम लेके रेंट लेके रह रहे हो, तो फिर आप 8 बजे तक भोजन बना लीजिए या 8 बजे तक भोजन कर लीजिए और कम भोजन कीजिए। इतना मत कीजिए कि ज़्यादा ऊर्जा पतन जाए, फिर आप रात को आपको नींद आनी ही आनी है। क्लियर अपने को। अब नींद, दूसरी चीज़ कि सर ठीक है चलो मैं रात को जल्दी सो गया पर सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, क्योंकि नींद या तो मैं रात को कम करूँ या सुबह जल्दी उठ के नींद को कम करूँ। तो रात को नींद कैसे कम करना है मैंने आपको बताया। सुबह नींद कैसे कम करना है, देखो आप अलार्म लगाइए, अलार्म बजता है, ठीक है ना, और फिर हम उसे उठते हैं, बंद करते हैं, स्नूज पे लगाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे जो कमी आ रही है, आप अलार्म को जब बंद करने जा रहे हैं तो आप अगर फ़ोन के अलार्म है तो उसके साथ एक रिमाइंडर भी डाल सकते हैं, कुछ ऐसी मोटिवेशनल लाइन लिख सकते हैं, जब उसको बंद करने आप पढ़ें उसको, तो पढ़ के कुछ ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो कि नहीं यार कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है, कुछ करना है। तो सुबह अलार्म बजे और मेरी नींद खुल जाए, मैं अलार्म को स्नूज या बंद करके सो ना जाऊँ, उसके लिए विल पावर, इच्छा शक्ति डेवलप कीजिए अपने अंदर। सुबह उठने के, देखो अब मैं आपके लिए कहूँगा सुबह उठने का एक अच्छा तरीका यही है कि इच्छा शक्ति, सुबह एक समय जब आपकी नींद खुलती है और फिर आप सो जाते हैं, वही गलत करते हैं। नींद आपकी खुली, फिर आपको बोलना है कि नहीं उठना तो पड़ेगा, बिकॉज ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया मैंने। यहाँ आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत काम आएगी, और विल पावर आपका बहुत अच्छा होगा तो आप सुबह अपने आप नींद खुल जाएगी। थोड़ी सी इस चीज़ की अगर टेंशन भी रख लेते हैं आप, रात को सोने से पहले एक चिंता अपने दिमाग में डाल दीजिए कि यार अभी सफलता हासिल करनी है, अभी मुझे बहुत नींद की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो सकता है थोड़ी सी चिंता आपको सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर कर सके। तो सुबह उठने के लिए आप विल पावर कर सकते हैं। ओके सर, फिजिकली नहीं थके, मेंटली थक गए, मेंटल थकावट कैसे दूर करें? योगा, मेडिटेशन, थोड़ा अपनी ज़िंदगी में, अगर बच्चे स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में योग ले आए, मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा रिजल्ट आएगा उनकी लाइफ में। और बहुत नहीं कि 1 घंटे का योग ले आना यार, 5-10 मिनट का योग ले आइए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बहुत अच्छे बदलाव लाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब तरीक़ों से अपनी नींद को आप भगा सकते हैं। जीरो नहीं करना है, लेकिन नींद की आवश्यकता है, लेकिन उतनी जितना मुझे वो एक्टिव रख सके, ठीक है ना। फिजिकली फिट रहेंगे तो अभी आपको नींद की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा एक्टिव दिखेंगे। क्लियर अपने को।